जी, बात हो रही है दालों की। और मसूर की दाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। लाल मसूर की दाल और मूँग की दाल, ये 2 दालें बेतहाशा इस्तेमाल की जाती हैं। और आपको पता है कि मूँग की दाल फुल ऑफ प्रोटीन होती है। जब बंदा बीमार होता है तो उसको मूँग की खिचड़ी खिलाई जाती है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ताकत होती है। और प्रोटीन जो आप गोश्त से आपको ग़िज़ाइयत ताकत मिलती है, वो आपको मूँग की दाल के ज़रिए मिलती है। इसी तरह से मसूर की दाल जो है वो बहुत ज़बरदस्त लज़ीज़ तो होती ही है, लेकिन अगर मूंग और मसूर का सूप बना के पीते हैं वज़न कम करने के लिए बेहतरीन चीज़ होती है कि लंच में आपने सिर्फ मूंग का या मसूर का सूप बना के पीना है। उसके अलावा उसकी खिचड़ी वगैरह भी बनती है, वो भी आप खा सकते हैं। लेकिन वज़न कम करने के लिए आप इन दोनों दालों को इस तरह से इस्तेमाल करेंगे कि आपने सूप बनाना है और लंच में आपने सिर्फ यही इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मूंग की दाल की जो खास बात है, जो कि बहुत ही खास बात है, वो है कि गुस्से को खत्म करती है। अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है, आपकी फैमिली में कोई, इसको बहुत गुस्सा आता हो, उसको आप मूंग की दाल जो है ज्यादा खिलाना शुरू कर दीजिए। भुनी हुई मूंग की दाल आती है, घर में भुनी हुई मूंग की दाल बना लीजिए, मूंग की खिचड़ी बनाइए, मूंग का सूप बनाइए। तो उस बंदे का या बंदी जो भी है, बच्चा है बड़ा है, उनका गुस्सा कंट्रोल होना शुरू हो जाता है, मिजाज में गर्मी जो है थोड़ी कम हो जाती है। इसके अलावा मसूर की दाल वैसे तो खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसको हम लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। और इसकी बड़ी खास बात जो है वो ये है कि लाल मसूर की दाल को सिरके के साथ या लीमू के साथ मिला के लगाते हैं तो ये छाइयों का बेहतरीन इलाज है। अगर छाइयाँ ताज़ी हैं, मतलब नई नई छाई है, किसी बीमारी की वजह से हुई है, तो आपने कच्ची दाल को लेके लाल मसूर की दाल को पीसना है, उसको लेमन जूस में या सफेद सिरके में आपने भिगो के रख देना है। इतनी देर भिगोना है कि वो फूल जाए, अच्छी तरह से नरम हो जाए। उसको अपने मास्क की तरह लगा के मसाज करना है और फिर वॉश करना है। और अगर छाइयाँ बहुत ज्यादा पुरानी हैं तो इसी दाल को पहले आप चूल्हे पे जला लेंगे। जब वो राख बन जाएगी तो फिर इसको आपने लेमन जूस के साथ मिला के लगाना है, हल्का सा मसाज करना है और फिर वॉश करना है। एक दिन छोड़ के एक दिन लगाना है, तो इससे छाइयाँ बहुत तेजी के साथ खत्म होती हैं। छाइयों के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन इन दोनों दालों की एक खासियत बहुत जबरदस्त है। इनके कॉम्बिनेशन से स्किन व्हाइटनिंग का बड़ा जबरदस्त मास्क बनता है, या क्रीम कह लीजिए। उसमें आपको चाहिए 1 चमचा लाल मसूर की दाल, 1 चमचा मूंग की दाल। इन दोनों दालों को जो है रात को आप दूध के अंदर भिगो देंगे। एक एक चमचा आपने दाल ली, उसको एक प्याली में डाला, उसमें 5 अदद बादाम डाले हैं, एक चुटकी जो है आप उसके अंदर डालेंगे हल्दी और थोड़ा सा दूध डालेंगे, इतना कि तमाम चीजें भीग जाएं। फूलने के बाद भी इसका दूध खुश्क ना हो। अच्छी तरह से जब भीग जाएगा तो सुबह के वक्त इसको आपने पेस्ट बनाना है, ब्लेंडर के अंदर ग्राइंड करके पेस्ट बनाना है। उपटन सा बन जाएगा आपका। और इसको अपने फेस के ऊपर, नेक के ऊपर, बल्कि पूरी बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, लगाइए। जब थोड़ा ड्राई हो जाएगा तो उसको मसाज कीजिए और मसाज करके वॉश कर लीजिए। बच्चे अगर बहुत थिक चीज नहीं लगाना चाह रहे तो दूध की मिकदार बढ़ा दीजिए, तो लोशन सा बन जाता है, लगा के छोड़ दें, अपना काम कीजिए। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको मसाज करते हुए उसको वॉश कर लीजिए। इसको आप रोजाना लगा सकते हैं, जिनकी शादी होने वाली है उपटन की जगह इसको इस्तेमाल कीजिए। इससे रंग बहुत ही खूबसूरत हो जाता है, स्किन बिल्कुल व्हाइट हो जाती है, बहुत ज्यादा स्किन का कलर अच्छा हो जाता है, दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। और दूसरी खास बात है कि जो एक्स्ट्रा फेशियल हेयर्स है वो भी इससे खत्म हो जाते हैं। अच्छा जी, जैसे कि अभी आपको बताया कि दालों के बेतहाशा फायदे और दालों के साथ हम रंग कैसा गोरा कर सकते हैं, आपको दिखा रही हूँ। हमने ये मूंग की दाल ली है और लाल मसूर की दाल, ये आप देख सकते हैं। दोनों दालों को हमने दूध में भिगो के रखा है रात भर के लिए। तकरीबन एक चमचा मूंग की दाल लिए, 1 चमचा लाल मसूर की दाल लिए, 5 अदद बादाम लिए हैं और इसमें डाली है एक जरा सी चुटकी जो है हल्दी की। और इसको हम भिगो देंगे आधा कप दूध के अंदर पूरी रात के लिए। पूरी रात इसका भीगना बहुत जरूरी है। जब तक आप पूरी रात नहीं भिगोएंगे इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। पूरी रात इसको भिगोइए और उसके बाद जो है आपने इसको ब्लेंडर में डाल के इसका क्रीमी पेस्ट बना लेना है। और ये क्रीमी पेस्ट आपने लगाना है चेहरे के ऊपर, उसको लगा के सूखने देना है। जैसे ये सूख जाएगा तो उपटन की तरह इसको मसाज करते हुए उतार देंगे और उसके बाद जो है वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप सनस्क्रीन लगाएंगे और ये बहुत तेजी के साथ रंग साफ करता है, लेकिन रात भर दालों का भीगना बहुत जरूरी है ताकि वो फूल के नरम हो जाए। इसको अगर आप गाढ़ा रखना चाहें तो उसमें आप दूध कम कर सकते हैं। इसको इस तरह से निकालेंगे और ये आपने लगाना है। इसको इस तरह से आप थोड़ा सा लेके स्किन के ऊपर लगाएंगे और उसको सूखने देंगे।
जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको आप रगड़ते हुए इसको उतारेंगे, तो ये आपकी सारी डेड स्किन को उतार देगा और आपके अगर ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो खत्म हो जाते हैं। टू टोन स्किन है वो इससे नॉर्मल हो जाएगी। देखिए इस तरह से आप लगा के इसको पहले थोड़ा छोड़ेंगे। दाल अगर ज़रात आ रहे हैं, दाल के ग्रेन्यूल्स आ रहे हैं, उसका कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। जब जैसे ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा उसके बाद फिर हम इसको मसाज करते रहेंगे आहिस्ते आहिस्ते। ड्राई होने के बाद मसाज करेंगे तो ये बिल्कुल स्किन को साफ कर देता है। उसके बाद इसको वॉश करेंगे। वॉश करके सनस्क्रीन लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आप धूप में जा रहे हैं, किचन में जा रहे हैं, तो आपकी स्किन जो है प्रोटेक्ट हो जाए हीट से और सनलाइट से। इस तरह लगाएंगे और इसको रोजाना आप लगाएंगे। रोजाना लगा के आप इसको वॉश कर सकते हैं। अगर स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो आप इसको हफ्ते में 3 बार लगाइए। किसी भी एज पे लगा सकते हैं, मतलब इसमें छोटी बच्चियों को भी लगाने में कोई हर्ज नहीं है, बहुत आराम से लगा सकते हैं। और सिर्फ चेहरे पे नहीं, हाथों पे, पैरों पे, पूरी बॉडी पे भी इसको लगाया जा सकता है।